नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लैन एंड राइट। ठीक है, तो दोनों के सिंटेक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। लैन का जो सिंटेक्स है उसमें हमें सिर्फ सेल रेफरेंस देना होता है, और लैन का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, किसी भी सेल में जो भी हमने लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है, कितने कैरेक्टर है, या फिर उसमें कुछ नहीं है, तो वो हमें लैन बताता है। जैसे कि सपोज़ करते हैं हमने यहाँ पे जो सेल नंबर है C10, C10 में हमें लैन का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने लैन का फॉर्मूला लगाया। अभी हमें टेक्स्ट देना है कि हमें किसके करैक्टर के बारे में पता करना है कि यहाँ पर कितने करैक्टर हैं इस सेल रेफरेंस में। जैसे कि मैंने सेल रेफरेंस दिया A10 का, तो A10 में टोटल कितने करैक्टर हैं। तो जैसे ही मैं फॉर्मूले को रन करता हूँ तो मुझे करैक्टर मिलते हैं 14। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता और वहाँ पे एक्चुअल में कुछ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्पेस डाल दिया है यहाँ पर C10 में। तो अभी मैं देखूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं लैन के थ्रू पता लगाऊँ कि यहाँ पर कुछ है, तो मैंने लैन लगाया और रेफरेंस दे दिया मैंने, जहाँ पर मैंने स्पेस डाला था। और मैंने रेफरेंस देने पे हमें जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने करैक्टर हैं वो पता चलेगा। तो हमें करैक्टर मिले 1। जैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये 0 हो जाता है। तो लैन का एक्चुअल में वर्क क्या है कि वो हमें करैक्टर का काउंट बता देता है कि उसमें कितने करैक्टर हैं, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो करैक्टर है, चाहे वो सिंबल है, वो सबकी लेंथ जो है वो बता देगा कि टोटल करैक्टर इसमें कितने हैं। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं राइट। देखिए, राइट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था लेफ्ट, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं राइट। राइट से पहले मैंने लैन इसलिए सिखाया क्योंकि हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, राइट हम सीखते हैं। मैंने कहा था जब हम लेफ्ट का फॉर्मूला सीख रहे थे तो हम किसी भी चीज़ को निकाल पाते हैं तो वो हम लेफ्ट से निकाल पाते हैं। जैसे कि हमें प्रदीप पाठक में अगर हमें प्रदीप निकालना होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेफ्ट का, क्योंकि प्रदीप पाठक में जो प्रदीप है वो लेफ्ट से स्टार्ट है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पाठक निकालना पड़े, मुझे ये आंसर में पाठक चाहिए, तो पाठक निकालने के लिए मुझे लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ ना करके राइट का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पाठक जो है इस सेल रेफरेंस में राइट से लिखा हुआ है। तो इसलिए ही आज हम इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे कि हम कैसे राइट से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लगाया राइट। राइट से जैसे हमने लगाया, तो अगर मैं यहाँ पर इसको नंबर करैक्टर नहीं देता हूँ, देखिए राइट के सिंटेक्स में लिखा हुआ है सबसे पहले आप टेक्स्ट देंगे, फिर आपको नंबर करैक्टर देना है। तो अगर मैं नंबर करैक्टर नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर लेगा, 1 करैक्टर उठा लेगा। देखिए, यहाँ पर इसने एक करैक्टर उठा लिया। पाठक में सबसे पहला करैक्टर क्या है, के। ध्यान रखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट से, तो राइट से पहला करैक्टर के ही है, पी नहीं है। पी अगर स्टार्ट करते तो लेफ्ट से होता, और लेफ्ट से भी वो प्रदीप का पी उठाता, है ना। तो अभी हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो राइट में पहला करेक्टर हमारा के है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम कुछ भी करेक्टर नहीं देते हैं तो हमें वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 करेक्टर उठा लेता है। वही हम इस फॉर्मूले को दोबारा से यूज कर रहे हैं। हमने लगाया राइट, राइट लगाया, सेल रेफरेंस दिया, और अगर हम कुछ करेक्टर नंबर करेक्टर नहीं बताते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक करेक्टर उठा लेगा। ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे पाठक जो हम निकालना चाहते हैं इस सेल में से, उसको काउंट कर लेते हैं कि पाठक में कितने करेक्टर है टोटल। तो हमने जब काउंट किया PATHAK, यानी टोटल 6 करेक्टर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ राइट का फॉर्मूला, और टेक्स्ट में मैं इसको दे देता हूँ, और नंबर करेक्टर में मैं लिख देता हूँ मुझे 6 करेक्टर चाहिए, वो भी कहाँ से, राइट से। तो KAHTAP, इस तरह से वो 6 करेक्टर उठा लेगा। देखिए, इसने पाठक को उठा लिया है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, राइट लगाया, और हमने सेल रेफरेंस दिया। सेल रेफरेंस में हमने A12 दिया है, और करेक्टर है हमारा 6। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी देखिए अब हमारे पास ये जो पाठक आया है ये हमने काउंट करके पाठक को तब निकाला, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला डायनेमिक नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक मतलब कि अगर इसमें कोई और नाम आ जाए जिसके लास्ट नेम में सेम करेक्टर का काउंट नहीं है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बेकार हो जाएगा, वहाँ पर हमें फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसलिए हम फॉर्मूला हमेशा डायनेमिक रखेंगे। ठीक है, हम आगे सीखेंगे कि हमें फॉर्मूला कैसे डायनेमिक रखना है, स्टैटिक नहीं रखना है। तो चलिए अब हम इसको सीखते हैं डायनेमिक बनाना, कि डायनेमिक कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए हमने राइट का फॉर्मूला यूज करना है, टेक्स्ट में हमने A14 को दिया, हमें कितने करेक्टर चाहिए यहाँ पे, हमें करेक्टर 6 चाहिए, लेकिन ये डायनेमिक कैसे बन सकता है। तो देखिए इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने प्रदीप पाठक यानी पूरे की लेंथ उठा लें। पूरे की लेंथ अगर हम उठाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 7437 एंड 6 एंड +1, यानी कि हमें टोटल 14 करेक्टर मिल रहे हैं। तो 14 करेक्टर में से अगर मैं यहाँ से पूरी लेंथ में से स्पेस तक माइनस कर दूं, पूरी लेंथ मेरी 14 की है और स्पेस मेरा 7 है, तो सॉरी स्पेस मेरा 8th नंबर पर है, 8th पोजीशन पे है। तो 14 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा और हमारा ये डायनेमिक बन जाएगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, हमने यहाँ पे लेंथ को पूरे सेल की लेंथ को हमने उठा लिया, जिसका आंसर हमारा क्या आने वाला है 14, और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया उसको किससे, जो हमारा स्पेस है। तो हमने स्पेस के लिए फाइंड सीखा था, फाइंड से हमने स्पेस को निकाल लिया, सेल रेफरेंस हमारा सेम है। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे लेंथ में से हमने स्पेस को माइनस किया, लेंथ हमारी है 14 और स्पेस हमारी है 8, तो 14 माइनस 8 हमें मिलेगा 6। तो राइट से ये 6 कैरेक्टर उठाएगा जो कि ये है पाठक। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है डायनेमिक तरीके से। ये देखिए आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए ये देखिए तो उम्मीद करता हूँ आपको लैन और राइट का फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।